अमरजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AV24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं जिला जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत हरला पंचायत के हरला टिटहिया टाड़ टोला में। आपको हरला के बारे में बता दें तो यह हरला 8 टोला से घिरा हुआ है और उसी 8 टोला में यह एक टोला है जिसका नाम है टिटहिया टाड़। और यहाँ से एक लड़की इसी गाँव की है जो नीट क्लियर की है। कैसे की, क्या की और कैसे इनका पढ़ाई हुआ, इनका क्या नाम है, हम इनसे बात करेंगे और तमाम दर्शकों को बताने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। बाबू, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मुस्कान साहा है। आपका स्कूलिंग यानी कि आप LKG बोलें या फिर 1 से बोलें, 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई आपने कहाँ से की? जी, मैंने लक्ष्मीपुर में ही आस पड़ोस में ही एक स्कूल था, होली मिशन स्कूल, उसी से मैंने की। होली मिशन स्कूल से आपने 10th कंप्लीट किया? हाँ। उसके बाद 12th आपका कहाँ से हुआ है? 12th उसी स्कूल से एफिलिएटेड एक बड़ा स्कूल था, SR नाथ पब्लिक स्कूल, लखीसराय, मैंने उसी से की। 12th आपने कंप्लीट किया। 12th के बाद फिर आपका जो आगे का जो पढ़ाई रहा, आगे का आपका दौर रहा, कैसे आपने पढ़ाई की और ये जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? जी, मैंने अपने माता पिता को बहुत स्ट्रगल करते देखी, इसलिए मैं प्रेरित हो गई। तो सवाल है कि आपने पढ़ाई की, 12th करने के बाद नीट का एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपरेशन किया, वो कहाँ से किया और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से करके आपने जो है यहाँ तक मुकाम हासिल किया है? पटना में एक संस्थान है, गोल इंस्टीट्यूट, वो नॉर्थ ईस्ट का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसी से मैंने की। आपका नीट एग्ज़ामिनेशन क्लियर हुआ। नीट एग्ज़ामिनेशन क्लियरेंस जो आपका हुआ है उसमें आपका AIR रैंक बोलें तो जनरल में आपका रैंक क्या होगा, और साथ ही साथ आप जिस कैटेगरी से आती हैं उस कैटेगरी में आपका रैंक क्या है? मेरा AIR रैंक 16,734 है और जिस कैटेगरी से हम आते हैं वो OBC है और उसमें रैंक है मेरा 6,919। ये OBC कैटेगरी से आती हैं और इनका जो रैंक है वो 6,919 है और साथ ही साथ जनरल कैटेगरी की बात करें तो 16,734 है। आप क्या कहना चाहेंगे मुस्कान, यहाँ के तमाम जितने भी मेधावी छात्र हैं या फिर जितनी भी युवतियाँ या फिर युवक, जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं या फिर इस दौर में अपना तैयारी में जुटे हुए हैं, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी बहुत मेहनत करें और पेशेंस रखें, पेशेंस और हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, इसी से रिजल्ट मिल जाता है। वो फेल्यूर से डरे नहीं, क्योंकि फेल्यूर इज़ द की ऑफ द सक्सेस। सवाल है आपका जो अटैम्प्ट जो क्लियर, कितने अटैम्प्ट में आपने ये नीट का क्लियरेंस किया है? आपका कितना अटैम्प्ट है ये? इट वाज माय सेकंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या कमियां रह गई थी जिसको लेकर के आपको सेकंड अटैम्प्ट में जो है आना पड़ा? आखिर उसमें आपको क्या कमी बुझाया कि हाँ, इस कमी की वजह से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया? और सवाल है कि आपने कितने समय तक मेहनत इस बार किया जो कि आपने सेकंड अटैम्प्ट में जो है नीट का जो है सो क्लियर किए हैं? फर्स्ट अटैम्प्ट में हम अपने तरफ से बहुत मेहनत किए थे। आई गेव माई 100%, बट कहीं ना कहीं गलती रह गया था। डेट वाज फ्रॉम टाइमिंग, मेरा टाइमिंग सही से नहीं हो पाया था और एग्ज़ाम देने वक्त कुछ क्वेश्चंस मेरा छूट गया था, तो उसी को इस बार टेस्ट प्रैक्टिस बहुत सारी की मैंने, तो उसको सुधार ली। सवाल है मुस्कान कि आप जो मेहनत कर रही थी सेकेंड अटैम्प्ट में, तो आपका जो 24 आवर का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में कितना टाइम देती थी कि ताकि आपका ये सेकेंड अटैम्प्ट क्लियर हो गया? और बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ताकि बच्चा जो है सो उतना टाइम तक अगर मेहनत करे तो नीट जैसा और भी तमाम जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें वो उत्तीर्ण हो सके और सफलता प्राप्त कर सके? आई वर्कड कॉन्स्टेंटली फॉर 10 आवर्स ए डे। हर रोज़ 10 घंटा कम से कम मैंने पढ़ी थी और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ। अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो कंसंट्रेशन के साथ पूरे अच्छे से पढ़ना है। ये है मुस्कान साहा जो कि हरला के टिटहिया टाड़ जो है टोला, यहाँ से जो है ये बिलोंग करती हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि यह जम्मू ज़िला जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र से अगर महिलाएं यानी जो है सो हायर एजुकेशन को प्राप्त करें तो कहीं ना कहीं जो है यह गौरवपूर्ण
जो है सो बात होगी और उसको जो है सो यह लड़की करके दिखाई है। इसको लेकर के आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आइए हम बात करेंगे इनके माताजी, इनके पिताजी और माताजी हैं। हम पिताजी से बात करेंगे कि कैसे आपकी बच्ची फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाई, उसके बाद फिर दूसरा अटेम्प्ट में भी जो है इन्होंने जो है हार नहीं माना और अपनी बच्ची को जो है सो प्रोत्साहित किया और लास्ट अंततोगत्वा ऐसा हुआ कि सेकेंड जो है सो अटेम्प्ट में बच्ची जो है नीट क्लियर कर ली। सबसे पहले हम इनके पिताजी का नाम जानेंगे, उसके बाद इन्होंने कैसे अपने बच्चे को प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम गौरव कुमार, मैं पंचायत रोजगार सेवक खैरा ब्लॉक में पदस्थापित हूँ। कैसे अपने बच्ची को जो है मोटिवेट किए कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट के लिए आपने जो है बच्चे को मोटिवेट किया और फिर जो है यह सफलता हासिल की है? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्ची 584 नंबर लाई और 593 या 94 आता तो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉलेज मिल जाता, गवर्नमेंट कॉलेज। तो नहीं मिल सका, 584 आया तो बच्ची थोड़ा हतोत्साहित हुई, परंतु मैं इसको जो है पेशेंस, धैर्य दिलाते गया और ये बच्ची सेकेंड अटेम्प्ट में सफल कर गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भी पेशेंस रखा और बच्ची को भी मोटिवेट किया, जो कि आज सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर कर ली है। ऐसे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि यह क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा एरिया से आता है और कहीं ना कहीं नीट क्लियर करना ये बहुत बड़ी बात है और जो रैंक आया है इसमें अगर कहें तो सरकारी कॉलेज तो हर हाल में मिलना ही मिलना है। तो यानी इस तरह की सफलता हासिल की और ऐसे माता पिता को जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, तो माता पिता बच्चे पर दबाव नहीं डालें और बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, उनको और अथी करना चाहिए, मतलब मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, उनको पेशेंस देना चाहिए कि बेटा तुम धैर्यपूर्वक तैयारी करो और सफलता का चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ बच्चे को मेहनत करना है। स्वाभाविक है कि मेहनत करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी ही, ये 100% सत्य है। आइए, माताजी हैं, हम इनके माताजी से भी बात करेंगे। सबसे पहले माताजी, आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम करुणा कुमारी है, मैं एक शिक्षिका हूँ, मध्य विद्यालय हरला में पढ़ाती हूँ। आपकी बच्ची नीट क्लियर की है, कैसा महसूस लग रहा है? कैसी मतलब खुशियाँ आपके अंदर आ रही है, कुछ प्रकट करें आप। हमको तो बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये खुशी में हम स्वयं शामिल नहीं हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आपकी बच्ची नीट क्लियर की है। आप तमाम जो है माताओं को, वैसे बच्चे के माता पिता जो कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वैसे माताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब ऐसे ही माता पिता को कहते हैं। मेरे तरफ से एक शिक्षिका के नाते संदेश है कि हर घर से मुस्कान साहा बन के निकले और मुस्कान साहा ऐसे ही नहीं बने, मुस्कान साहा एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, हर क्षेत्र में मुस्कान साहा घर से निकले और माता पिता उसको प्रोत्साहित करे कि नहीं देखो, इस सुदूर एरिया में, इतना पिछड़ा एरिया में रह के एक माँ अपनी बेटी को धैर्यपूर्वक शिक्षा दी है और आगे मुकाम पहुंचाई है, आगे तक। इसीलिए बच्चे पर दबाव ना डाले, उन्मुक्त उसको छोड़ दे। बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोटा जाएंगे तो पढ़ेंगे। मेरी बेटी 2 बार दी है नीट का एग्ज़ाम, तो नहीं हो पाई तो इनके पापा बोले कि नहीं हम कोटा भेजेंगे। बेटी बोल रही कि नहीं पापा, कोटा जाने से नहीं, बहुत कोटा गई है लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, हम सफलता करेंगे। पढ़ने वाले के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, दीपक में भी पढ़ सकती है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोटे में और कहीं क्वालिफाई होगी। पटना में, गोल में, जो है ना गोल बिहटा में, ये सब में बेटी बोली मम्मी हम यहीं रहेंगे और यहीं से हम करके दिखाएं, कुछ करके दिखाएंगे। और बेटी आज करके दिखाएगी। मुझे प्राउड फील हो रही है, गौरवान्वित महसूस कर रही है। बस
बहुत अच्छा। तो यानी जो है सो बच्ची जो है सो यहाँ से जो है नीट का क्लियर किया। बाबू सवाल है हमारा, एक लास्ट और आखिरी सवाल है, क्योंकि नीट तो क्लियर हो ही चुका है, कॉलेज तो सरकारी मिलेगा ही, ये तो 100% है, क्योंकि जो रैंक आया है। डॉक्टर बनोगी तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा तुम्हारा? सेल्फलेस वर्क टुवार्ड्स ऑल माय फैमिली और सारे समाज सब के लिए, और जो फ़ी नहीं दे पा रहे हैं इतना कॉस्टली मेडिकल चेकअप्स के लिए, तो उनके लिए मैं फ्री काम करूँगी। मतलब इतना पैसा खर्च किए हैं समाज सेवा करने के लिए। तमाम लोग तो मान लिया जाए ऐसे होते हैं कि काफ़ी पैसा लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो गरीब लोग होते हैं, तो शायद उनका कहीं जगह जो है नहीं होता है। लेकिन क्या आप समाज सेवा करना चाहती हैं, या फिर यह इंटरव्यू के दौरान आपने इस तरह की बात कही, चूँकि आप अभी न्यू हो या फिर अभी आप पढ़ाई करोगे, इसको लेकर के कह रहे हो? नहीं, हम बोले थे जो पैसा नहीं दे पा रहा है और जो अफोर्ड कर रहा है तो वो तो खुद ही दे ही देंगे, तो उससे तो मेरा काम हो ही जाएगा। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए सेल्फलेस काम करेंगे विदाउट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह जो है क्षेत्र बता दें, यह जो हरला जो गांव है, यह हरला गांव जो है लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत यानी जम्मू जिला के अंतर्गत आता है, और यह क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा है। और इस हरला की बात करें तो इस हरला में यानी अगर महिला यानी लड़की की बात करें तो यह पहली ऐसी लड़की है जो नीट क्लियर की है और आगे जो है पढ़ाई करके जो है एक सफल डॉक्टर बनेगी। और इनका कहना है कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो जो असहाय व्यक्ति होंगे उनको हम बिना फीस का मदद करेंगे, साथ ही साथ जो अफोर्ड करते हैं यानी जिनके पास पैसा है तो उन्हें तो देना ही है जो रियल में फ़ी होता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है मैं वैसे गरीब लोगों को भी मदद करूँगी, ऐसा इनका कहना है। तमाम हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर हमारा जो है यह वीडियो कवरेज अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार के साथ अमरजीत कुमार की रिपोर्ट।